पति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। क्या कह रहे हैं? बोले पाहीन के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। सठ यानी होता है मूर्ख। अरे मन, अरे मूर्ख मन, तुझे कुछ नहीं करना, केवल करना है तो ये काम करना है कि राम को भजो, और कुछ नहीं करना। आचार्य सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक बात तो बताइए, ये आप कहते हो कि मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ, तो मन को भगवान में लगाएं कैसे? ये मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? अब इसे समझाऊं कैसे कि तू भगवान का भजन कर। यदि भगवान का भजन करने बैठता हूं तो घूमने को भाग जाता है, बाजार में घूमने निकल जाता है, बैठे हैं घर के मंदिर के सामने और मन घूम रहा है बंबई। तो इसको एक जगह केंद्रित करूं कैसे? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि मन को यदि कंट्रोल करना है तो दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? बोले सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां एक मन। अब 10 इंद्रियों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो मन कंट्रोल हो जाएगा। मन क्या है? रथ है। इंद्री क्या है? घोड़े। इंद्रियां क्या है? घोड़े। ये भागते हैं। जो हमारी इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, ये भागती हैं। आंख कहती है कि मुझे तो सुंदर दृश्य देखना है, कान कहते हैं कि मुझे तो सुंदर संगीत सुनना है, जिब्या कहेगी नहीं मैं तो सुंदर सुंदर मीठा मीठा खाऊंगी, या फिर बाजार में जाके चाउमीन खाऊंगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब यदि आपने उनको खिला दिया, सुना दिया, दिखा दिया, तो समझो कि इंद्रियां आपके बस में नहीं। कवि ने कहा है, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। इंद्रिय रूपी घोड़े, ये घोड़े हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे हरदम ये संयम को कोड़े पड़े। संयम रूपी कोड़ा, संयम यानी मजबूती। यदि आंख सुंदर दृश्य देखने की परिकल्पना कर रही है तो अपनी मजबूती से अपनी आंखों को डांटो। नहीं देखना है तो नहीं देखना है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उन पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। अब देखिए, इंद्रियां है घोड़ा। अब घोड़ा की लगाम यदि अपने हाथ में नहीं रहेगी तो घोड़े क्या करेंगे? उस रथ को एक गड्ढे में डाल देंगे ले जाके, और फिर क्या होगा हालत आप जानते हैं। हाँ, आप भी रथ के नीचे, जैसे रास्ते में आप जा रहे हो, दृष्टांत समझिए, रास्ते में जा रहे हैं और अभी आपके सामने झांकी भी आ रही है सुंदर वामन भगवान की। सभी सुंदर झांकी का दर्शन करना है। और कल की कथा के बारे में और बता देता हूं आपको, बाद में झांकी आ जाएगी, अब नहीं बता पाएंगे। कल की कथा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, भगवान का जन्म होगा, जन्माष्टमी। तो भगवान का जन्म होता है कन्हैया का, तो क्या क्या लाते हैं? घर में किसी बालक का जन्म होता है, खुशी मनाते कि नहीं मनाते? तो कल कन्हैया का जन्म है तो क्या करना है? क्या करना है? आप कई कथा सुनी होगी आपने, तो यहाँ कुछ तो बताया होगा किसी पंडित जी ने। बोले सबसे पहली वस्तु है मक्खन, सबको लेकर के आना है। अब जिसके है ही नहीं वो बेचारा कहाँ से लाए, पर जिसके है वो तो लेके आ। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी को मक्खन का ही भोग लगता है, मक्खन और मिश्री। दूसरा, टॉफी लानी है। कोई टॉफी की थैली ले आए, कोई बिस्कुट ले आए, हैं, कोई गुब्बारे ले आए। और पहले तो चलते थे पुराने जमाने में कुर्ता टोपी,
कोई बालक होता था किसी रिश्तेदारी में तो कुर्ता टोपी लेके जाते कि नहीं जाते, लेकिन आजकल कोई कुर्ता टोपी पहनता नहीं है, इसलिए हमारे कन्हैया आजकल मॉडर्न हो गई, बड़ी बड़ी पोशाकें पहनते। तो अब जैसा समय है वैसा ही चलना पड़ेगा। तो यदि आसपास आपके कोई दुकान है तो ठाकुर जी की पोशाक भी लेकर के आइए। कितने नंबर? 16 तो मिलेगी नहीं, 7 नंबर ही लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि किसी की भी इच्छा है कि ठाकुर जी को पोशाक चढ़ाऊं, क्योंकि कल कृष्ण जन्म है, तो सभी को टॉफी लानी है, वो टॉफी आपको ही बटेगी पूरी, यहीं खोल करके सब बिस्किट टॉफी खिलौने आपको बढ़ जाएंगे। और गुब्बारे वगैरह, यदि आसपास जिसका घर है वो गुब्बारों से सुंदर सजाएं भगवान के दरबार को। हाँ, यदि कोई लाना चाहे तो 1 बजे बहन जी आ जाती है, तो ये सभी मिल करके और आस पड़ोस के सभी और गुब्बारों को बांध करके बढ़िया अच्छा लगेगा, क्योंकि दरबार है ठाकुर जी का और जन्म हो रहा है कन्हैया का। तो इसलिए जितनी आप शक्ति है, श्रद्धा है, उतनी करो सेवा, सुंदर श्रृंगार करो। हम भी तो ठाकुर जी का, हमारे घर में जब मंदिर होता है तो उसकी भी श्रृंगार करते हैं, कन्हैया का जन्म होता है। तो कल आपको मक्खन मिश्री लेकर के आनी है, टॉफी लेकर के, बिस्किट खिलौने ये लेकर के आना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। झांकी आ रही है और एक एक करके आना है। जो भी श्रद्धा सुमन वामन भगवान के श्री चरणों में आप चढ़ाओ, एक एक करके आना है। ठीक, भजन का आनंद लो। मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं। बोलिए वामन भगवान की। एक बार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। आज के जो यजमान है वो खड़े एक हुए। बार खड़ा भगवान